जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। यूपीएसआई का जैसा कि आप लोग जानते हैं आंसर किया गया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ तक मैंने सर्वे किया उसको मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करें, लेकिन जितना आपका सही हो रहा है, मतलब जो आंसर की में आपके सही क्वेश्चंस हैं उतना आप लोग ईमानदारी से ज़रूर कमेंट करें, ताकि एक बार इसके बाद भी अच्छे से एनालिसिस हो सके। ठीक है, फिलहाल में इसको समझने की पहले कोशिश करिएगा। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो एक बार सुनने और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें कैटेगरी जो जनरल है, वो भी मेल कैंडिडेट्स, अगर उनके आंसर की में उनके 112 से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, मतलब 113, 114, 115, 135 तक, 138 तक क्वेश्चन अगर उनके सही आ रहे हैं, तो वो लोग साथियों 100% SICP यानी सिविल पुलिस के लिए 100% एलिजिबल हैं। आगे चल के वो लोग सिविल पुलिस में सिलेक्ट हो जाएंगे। वो लोग अपनी तैयारी भैया स्टार्ट रखें, जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, वो बच्चे जो मान लीजिए जिनका 104 या से लेकर के 112 के आसपास में आ रहा है, जनरल कैंडिडेट है और मेल में है, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है वो 104 के आसपास में सही हो रहा है, 104, 105, 106, 107, 108, तो वो लोग भी अगर रनिंग के लिए बुलाए जाते हैं तो मित्रों वो लोग अपने पीएसी में सिलेक्ट हो जाएंगे। कहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे? पीएसी में सिलेक्ट हो जाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो वो लोग भी रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। यानी अगर ओवरऑल बात करें, अगर कोई जनरल का मेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो वह कैंडिडेट अगर 104 के आसपास में मार्क्स रखा है तो वह अपना क्वेश्चन 104 के आसपास में सही कर रहा है तो वह स्टार्ट कर दे भैया रनिंग। ठीक है, आराम से वो रनिंग कर सकता है। कोई सस्पेंस नहीं है कि उसको सिविल पुलिस मिलेगी या पीएससी मिलेगी, लेकिन ये है कि 104 अगर है, 105 है, तो वो अपना पीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा। बट वो रनिंग स्टार्ट कर दे साथियों। ठीक है, रनिंग में फेल हो जाएगा तब तो किसी काम लायक नहीं होगा। अब यही चीज़ अगर हम लोग जनरल फीमेल कैंडिडेट का देखें, तो जनरल में जो फीमेल कैंडिडेट है, यानी जो सबसे नीचे फीमेल कैंडिडेट आएगी जनरल में, उसका स्कोर कम से कम 102 सही होगा। जैसे ऊपर से लिस्ट बनेगा, सबसे हाई से लेकर के सबसे लो तक आएगा, तो सबसे नीचे तक इन लोग का एक ही है, सिविल पुलिस इन लोग को मिलना है। तो जो सबसे नीचे कैंडिडेट आएगी जनरल में, उसका 102 क्वेश्चन के आसपास में सही होगा। समझ रहे हैं ना? हालांकि ये आपका 100 भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जनरल की वो सारी गर्ल्स जिनका 100 क्वेश्चन के आसपास सही है, जैसे 101, 102, 104, 105, वो लोग अपना रनिंग स्टार्ट कर दें। वो कैंडिडेट रनिंग करना स्टार्ट कर दे। अब देखिए, अगर किसी का ना 92 है, 91 है, 90 है, तो उसके लिए थोड़ा संदेह है, उसके लिए थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। अगर वो मान लीजिए कि आज अगर वो इस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए लड़कियों का जब रनिंग होता है तो उनकी संख्या कम पड़ जाती है, और जब इनकी संख्या कम पड़ जाएगी तो एक बार फिर से लिस्ट निकालते हैं, तो उस लिस्ट में वैसी लड़कियां जो है वो सिलेक्ट हो जाती हैं। तो उनको दौड़ के लिए बुलाते हैं और फाइनली जा करके जो ये संख्या है बहुत कम से कम जो जाएगी गाइज, वो आपका 240 जाता है। अगर जनरल कैंडिडेट का है, कोई लड़की अगर जनरल कैंडिडेट से है, तो भी मान के चलिए उसका कम से कम, बहुत ही कम से कम 96 प्रश्न सही होना ही चाहिए। इससे नीचे है तो मुझे लगता है कि उसे आगे अपनी तैयारी किसी दूसरे एग्जाम के लिए करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अब EWS मेल या फीमेल की अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो EWS में भी बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। मेल कैंडिडेट जो है 107 से अगर ज़्यादा है, उसका 107, 108, 109, तो वो जो है सिविल पुलिस के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, जो EWS कैंडिडेट होगा अगर मेल से है तो वो एलिजिबल होगा, 100% एलिजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो 103 से लगा करके 107 के आसपास में चल रहा है, ठीक है, तो वो पीएससी में सिलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मेल कैंडिडेट अगर वो EWS कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है और उसका 103 क्वेश्चन सही हो रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो भैया वो जो है वो रनिंग स्टार्ट कर दे, उसका कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना तय है। ठीक है, निश्चित रूप से वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ठीक है, तो जो EWS कैंडिडेट है इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर देखिए ओबीसी की जो ओबीसी के लिए जो मेल कैंडिडेट है मित्रों, वह जो है अगर 110 के से ऊपर टच करते हैं, 110, 111, 112 इस तरह से,
तो ये कैंडिडेट एसआई सिविल पुलिस के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और यही कैंडिडेट अगर इस तरह से हैं 103 या 105 के आसपास में मान के चलिए, ठीक है, तो वो जो है वो कंप्लीट कर लेंगे अपना पीएससी वाला परफॉर्मेंस। अगर मोटे मोटे शब्दों में कहें तो बात वही पड़ेगी मित्रों। अगर 103 के आसपास में इनका भी सही 103, 104, 105, 6 सही ओबीसी कैंडिडेट का है, मेल कैंडिडेट का है, तो अपनी तैयारी करें। वो अगर कहीं ना कहीं अगर दौड़ निकलता है तो पीएससी में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका मान लीजिए 104 से लगा करके 110 के बीच में कहीं आता है तो वो पीएससी में सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर 110 के बीच में आता है तो पीएससी में हो जाएगा। और अगर 110 से ऊपर आता है तो वो जो है वो एसआई सिविल पुलिस में हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यही चीज़ अगर ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है मित्रों, तो वो 100+ क्वेश्चन अगर करके आती हैं, अगर उनकी आंसर की में 100 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, जैसे 101, 102, 103, 4, तो वो अपना 100% अपने आप को सुरक्षित समझ सकती हैं। उनका सिलेक्शन एसआई सिविल पुलिस में हो जाना है, ठीक है। SC ST अगर मेल है तो ये कम से कम 104 क्वेश्चंस अपने आप को सही माने। अगर वो SC से बिलोंग करते हैं और उनका 105 के आसपास में सही, 106, 7, 8 ऐसे है, तो अपने आप को एसआई सीवीपी में सुरक्षित मान सकते हैं। और यही कैंडिडेट अगर 102 इनका है, यानी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो SC ST कैंडिडेट हैं वह जिनका स्कोर 102 से ऊपर बन रहा है मित्रों, 102, 103, 104, 5, वो सब लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं लग जाएगा, चाहे वो पीएससी में चाहे एसआईसीपी में, कहीं ना कहीं इन लोग का लग जाएगा। SC ST में जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 96 पर अपना कहानी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 96 से ऊपर ही बनेगा, इससे नीचे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी तब तक भर चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए मायने ये रखता है ना कि अब ये लोग कितने लोगों को रनिंग के लिए बुलाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ ये प्ले करने वाला है, क्योंकि भैया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनका 105, 110, 112 तक सही निकलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि पहले ऐसे जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 120 तक है, और 120 वाली संख्या जो है वो पता चले कि 5000 लोग ऐसे हैं जो 120 है, तो यही समस्या भारी पड़ जाती है। इसी वजह से बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल अगर आप लोग का नंबर आता है तो यकीन मानिए, अगर इसके बीच में आप लाइक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन मिलेगी। बाकी चीज़ें आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा, नंबर घट भी सकता है, वो तो दौड़ के बाद ही पता चलता है। फिलहाल में अब इतना याद रखेंगे कि उस जो रनिंग की जो लिस्ट निकाली जाएगी पीएसटी की, अगर उस लिस्ट में आपका नाम आता है मित्रों, तो यकीन मानिए कि आप इन दोनों में से कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही रहे हैं। अगर आपका नंबर 104, अब से 104 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप फेस किए हैं, आपके आंसर की में आता है, तो यकीन मानिए आपका याद इनमें से पीएससी या एसआई सिविल पुलिस में से कहीं ना कहीं लग जानी है। बस लिस्ट में, रनिंग वाले लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके अपना सभी लोग बताइए कि मैक्सिमम आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं और मिनिमम आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, ताकि आपका जवाब दिया जा सके। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।